नमस्कार दोस्तों, कक्षा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2023 का ये पहला वीडियो है। नया साल आ गया 2023। उम्मीद करते हैं इस साल सभी का जो मनोकामना है वो पूरा हो। नौकरी ज्वाइन करने का सभी के हाथों में लेटर हो ज्वाइनिंग का, और सभी अपने अपने सपनों को पूरा करें। इसी उम्मीद के साथ इस साल की शुरुआत करते हैं और साथ ही हम लोग अपने क्लास की भी शुरुआत करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे सीजीएल के लिए, जिसमें से कुछ वन लाइनर पढ़ना था हम लोगों को। हम लोगों ने छाहर पढ़ा था, वन लाइनर हिसाब से छाहर कहानी का पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम लोग बोनेग्लोर। बोनेग्लोर जो चैप्टर है छाहर कहानी में ही, उसी का कुछ ऑब्जेक्टिव जो बनता है वन लाइनर, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास आज का। बोनेग्लोर। टुंगरी। टुंगरी माना क्या होता है? टुंगरी क्या होता है? ये पहाड़ी होता है, छोटे से पहाड़ी, जिसे हम लोग पठार भी कह सकते हैं। मोसवाई। मोसवाई मतलब क्या होता है? उदास होना। ठीक है, सूख जाना, चिमसा जाना। आम देखें, कच्चा आम जो होता है, कच्चा आम तोड़ कर रख दीजिए कुछ दिन, देखिएगा वो सूख जाएगा, है ना। उसे कहते हैं उदास होना, मसवा जाना या चिमसा जाना। ठीक है। दरकार। दरकार क्या होता है? ज़रूरत। ज़रूरत कहिए या आवश्यकता कहिए, नीड कहिए, एक ही चीज़ें हैं। आगे देखिए। बोनेग्लोर कहानी में कौन मौसम के उखरवल गेल है? बोनेग्लोर कहानी में किस मौसम के बारे में बात किया गया है? किस मौसम के बारे में बात किया गया है? जाड़, मतलब ठंडा। ठंडा के मौसम की बात किया गया है, इसे जाड़ कहते हैं। बोनेग्लोर कहानी में कौन गाछे के जिक्र करल गेल है? इस कहानी में किस पेड़ का जिक्र किया गया है? बोनेग्लोर कहानी में किस पेड़ का जिक्र किया गया है? इसमें महुआ है और केंदुआ है, दोनों पेड़ हैं, दोनों का जिक्र किया गया है। कमेंट में जो आता है आप लोगों का, बड़ा अच्छा कमेंट आता है। प्रदीप जी का कमेंट आया था, मैं किसी में जिक्र नहीं कर पाया, लेकिन थैंक यू प्रदीप जी कमेंट के लिए। आपने उत्साहवर्धन किया मेरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर किसी के कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, थोड़ा समय कम रहता है, लेकिन फिर भी पढ़ता सबका हूँ, ऐसा नहीं है। कमेंट सबका पढ़ता हूँ, रिप्लाई किसी का दे पाया नहीं दे पाया वो अलग बात है, लेकिन कमेंट सबका पढ़ लेता हूँ। बोनेग्लोर कहानी में आग कहाँ लागल रहे? बोनेग्लोर कहानी में कहाँ पर आग लगा रहता है? किस जगह पर आग लगा रहता है? पहाड़ पर। पहाड़ पर आग लगा रहता है, क्यों लगा रहता है? तो महुआ चुनने के लिए, है ना। बोने कते दिन आग जलते धरते रह है? जंगल में कितना दिन तक आग जलता रहता है? कितने दिनों तक? 18 से 15 दिन तक, या यूँ कहिए 15 से 18 दिन तक। ठीक है, आग वहाँ पे जलते रहता है। बोनेग्लोर कहानी में बोने आग कैसे लागल है? इस कहानी में जंगल में आग कैसे लगता है? कोनो आदमी जन लगले हल थी, महुआ पर बिछे खातिर, या अपना लग गया है? तीनों हो सकता है। कोई आदमी लगा दिया होगा, या महुआ चुनने के लिए आग लगाया होगा, साफ़ हो जाए पत्ता तो महुआ गिरेगा, चुन पाए हम, या फिर अपने भी लग सकता है। ठीक है, तीनों हो सकता है। हाथी गांव कैसे आवे लागल है? हाथी गांव में क्यों आने लगा है? हाथी का रहने जगह जंगल में है, लेकिन वो गांव में क्यों आ रहा है? अभी सुनते होंगे आप बहुत सारे न्यूज़ में कि टुंडी में हाथियों ने गांव उजाड़ दिया, तो लोगों को पटक के मार दिया। ऐसा कहानी बहुत जगह होता है, न्यूज़ ऐसा बहुत जगह सुनने को मिलता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इंसान जो है उनका घर को बर्बाद कर रहे हैं। वो तो कहीं जाएंगे ना, कहीं तो जाएंगे वो। आप उनका घर तोड़िएगा तो वो तो आपका घर तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। इसलिए तो हाथी गांव में क्यों आने लगता है? जंगल उजड़ने से। जो वन है, जंगल है, उसके उजड़ने के कारण हाथी जो है गांव में प्रवेश करता है। बोनेग्लोर
के अर्थ की हुआ है। इसका क्या अर्थ होता है? बोनेकलोर, इसका मतलब क्या होता है? जंगल के आंसू। बोन मतलब जंगल, लोर मतलब आंसू, जंगल के आंसू। बोनेकलोर में बोनेक असल दुश्मन ककरा कहल गेल है। बोनेकलोर में जंगल के आंसू कहानी में जंगल का असली दुश्मन किसको कहा गया है? भ्रष्ट जंगल सिपाही और उसके अफसर को। जंगल के सिपाही जो है भ्रष्ट होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जंगल को कटवाते हैं, बेचते हैं, लकड़ियाँ बेचते हैं ये। और जो अफसर हैं जो भ्रष्ट हैं वो सब जंगल के असली दुश्मन हैं। मतलब जो उसके रखवाले हैं ना, वही उसके दुश्मन हैं। बोनेकलोर कहानी में अपन अपनीति क्या सुर में लागल है? जंगल की आंसू कहानी में अपना कहानी कौन सुना रहा है? कौन अपना आप बीती सुना रहा है? वन या वन राजा, सब एक ही चीज़ है। जंगल का राजा अपना कहानी सुनाता है कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है। आप ये कहानी पढ़े हैं? अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। और इसका हिंदी किया गया है आपका लाइन बाय लाइन, आप हिंदी इसको पढ़ सकते समझ सकते हैं। बौन राजा के केकर से चीड़ है? जंगल के जो राजा हैं उसको किससे चीड़ है? किससे? गाछ काट के बाजारे अपन संपत्ति बेच के बढ़वे वाला से। जो पेड़ों को काट के बाजार में बेच के अपनी संपत्ति को बढ़ा रहा है ना, उससे इनको चिढ़ है। जो अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए ले जा रहे हैं उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो अपना पेट भरने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो जंगल से लकड़ी काट के बाज़ार में बेच के उसे संपत्ति बढ़ा रहा है, अपने भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि अपने शान और शौकत के लिए, उससे इनको चिढ़ है। बोनेकलोर कहानी में सरकार कैसन है? बोनेकलोर कहानी में सरकार का कैसा रूप दिखाया गया है? तो ये अंधेरी सरकार का, अंधा सरकार, इसे कुछ दिखाई नहीं देता है, उस तरह की सरकार का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। बोनेकलोर के देखा है? जंगल का आंसू कौन देखता है? कोई नहीं। जंगल के आंसू को कोई नहीं देखता है। बहू बेटी के इज्जत के बेइज्जत क्या करवाथिन? बहू बेटी को बेइज्जत कौन करता है, कौन करवाता है? तो भ्रष्ट जंगल के सिपाही। जंगल के सिपाही जो हैं, उसके रखवाले जो हैं, जो भ्रष्ट हैं, वही ये काम करते हैं। जवान बेटी छुआ के डरा धमकाए के इज्जत लूटे कोशिश क्या करा थी? जवान लड़की जो जाती है लकड़ी काटने के लिए और डरा धमका के उनको बेइज्जत कौन करता है? सरकार कर, बेईमान नौकर चाकर, वही सब हैं जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, अफसर हैं, सिपाही हैं, उन्हीं की कारस्तानी है ये सब। सरकार एक बेईमान नौकर चाकर बेटी छुआ के इज्जत काहे नहीं लौटे पा रहा है? सरकार के नौकर चाकर जो हैं आखिर लड़कियों का इज्जत क्यों लूट नहीं पाते हैं? क्योंकि औखिन 10-5 का जमात में रहा है, वो लोग 10-5 के समूह में रहते हैं, इसलिए नहीं सकते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। सरकार एक बेईमान नौकर चाकर कैसन अटैथिन पैसा के? मतलब सरकार के जो बेईमान नौकर चाकर हैं वो पैसा कैसे ऐंठते हैं, पैसा कैसे उनसे लेते, लोगों से पैसा कैसे लूट लेते हैं? लकड़ी चोरी दोष दिखाए के कि तुम लकड़ी चोर है, तुम गुनाह कर रहा है, दोष कर रहा है, ये दिखा के उनसे पैसे लूट लेते हैं। भगवान सबले श्रेष्ठ जीव ककरा बनेले है? भगवान सबसे श्रेष्ठ जीव किसको बनाया है? तो आदमी को, इंसान को। इंसान अपने बुद्धि से, ज्ञान से किसी को भी अपने बस में कर लेता है। ठीक है। वन बचपन नामे की योजना बनवा थी। जंगल बचाने के लिए नाम का योजना कौन बनाता है? केवल नाम का। मंत्री, सिपाही, अफसर, पदाधिकारी, ये सभी मिलके जंगल बचाने का कोशिश करता है। नाम का यहाँ ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या होता है वो तो जो जंगल में रहता है वही जानता है, या फिर जंगल खुद जानता है और किसी को नहीं पता। बोने के राजा के सवाले कक्कर ठीन कोनो जवाब नहीं रहन। जंगल के जो राजा है, जंगल राजा, उसके सवाल का किसके पास कोई जवाब नहीं है। ये सवाल करता है,
इसका जवाब किसी के पास कुछ भी नहीं है। किसके पास नहीं है? आदमी जंठिन जितने भी लोग हैं उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है। बौन उजाड़ होवे से केकरा सितम हो गले। जंगल जो उजड़ जाता है इससे किस पे जुल्म होता है? ये जुल्म किस पर होता है? तो जो जंगल में रहते हैं उन लोगों पे, जंगली जानवरों पे, जैसे कि शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खैरा, मूसा, चिड़वा। खैरा क्या होता है? खरगोश। मूसा क्या होता है? चूहा। इन सब का घर बर्बाद हो जाता है ना। बोने छोट मोट रखवाला के रहत। जंगल का छोटा मोटा रखवाला कौन है? तो सांप और बिच्छू, जिसके डर से लोग वहाँ जाते नहीं हैं, ये इसके रखवाले हैं। बौन पानी दिने ककर साथ नाचेगा वह हल। जंगल जो है पानी के दिन में, मतलब बरसात के समय में, किसके साथ नाचता गाता रहता है? मोर और मोरनी के साथ। बरसात होती है तो मोर नाचते हैं ना, मेढक चिल्लाते हैं और मोर मोरनी नाचते हैं। बोने सब ले बेसी शुभचिंतक के रहत। जंगल का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन रहता है? जंगल का सबसे बड़ा शुभचिंतक कौन रहता है? हाथी। हाथी रहता है। बौन उजाड़ले सब ले बेसी दुख केकर है। जंगल के उजड़ने से सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? किसको सबसे अधिक दुख लगता है? तो वो है हाथी को। हाथी को सबसे ज़्यादा दुख लगता है। सब ले आगू पूजा केकर हुआ है। सबसे पहले पूजा किसका होता है? हाथी का होता है। बोने के राजा केकरा बड़ा चालाक कहल थी। जंगल के राजा जो हैं वो किसको बहुत चालाक कहते हैं? किसको कहते हैं? आदमी को। बौन ना रहले आदमी केकर बिनु तरसते। जंगल अगर नहीं रहा तो आदमी किसके बिना तरसेगा? किसके बिना आदमी तरसेगा? पानी और शुद्ध हवा। जंगल से ही बरसात होती है, बारिश होती है और शुद्ध हवा मिलता है। जंगल नहीं रहेगा तो ये सभी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। बौन ना रहना की बढ़ जीते। जंगल नहीं रहने से क्या बढ़ जाएगा? तो CO2 और नाइट्रोजन। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन बढ़ जाएगा, जो जीवन के लिए नुकसानदायक है। महुआ जाड़ के की अर्थ हुआ है। महुआ जाड़ का अर्थ क्या होता है? हल्का ठंडा। अभी जो हम लोग झेल रहे हैं ये हल्का ठंडा नहीं है, ये तो भयंकर ठंडा है। सुबह स्कूल जा रहा था, कांपते हुए गया, इतना कुहासा था। बोनेकलोर कहानी कौन विषय पर रहत। बोनेकलोर कहानी जो है वो किस सब्जेक्ट पर है, किस विषय पर है? तो ये पर्यावरण पर है ना, पर्यावरण पर है। बोनेकलोर कहानी बाद में कौन कहानी है? इस किताब में, छाया किताब में बोनेकलोर कहानी है, उसके बाद कौन सा कहानी है? उसके बाद आता है हम कैसे जियब। कहानी जो किताब में है वो आएगा हम कैसे जियब। बोनेकलोर कहानी में बौन काहे कांद है। जंगल के लोर कहानी में जंगल क्यों रो रहा होता है? तो ये रोता है बौन के अंधाधुंध कटाई से। जंगल का जो अंधाधुंध कटाई होता है उससे ये रोता है। बोनेकलोर कहानी में बीछेक शब्द माना। इस कहानी में महुआ बीछेक एक जगह वर्ड आया है, महुआ फूल बीछेक। तो उसे बीछेक मतलब क्या होता है? बीछेक ये मतलब बीच नहीं होता है, ठीक है, चुनना होता है। क्या होता है? चुनना। ठीक है, आगे देखिए। थोड़ा इसमें आपका डिस्प्ले कट सकता है। कखन बाँस काट लें बौन राजा के दुख न हुआ है। कब बाँस काटने से, लकड़ी काटने से जंगल के राजा को दुख नहीं होता है? जखन लोकजन अपन सुविधा खातिर काटा है। जब आदमी अपने सुविधा के लिए काटता है, अपने सुविधा के लिए काटता है कि हाँ ठीक है हमको ज़रूरत है, इसके बिना मेरा दिन नहीं चलेगा, तब जंगल राजा को दुख नहीं होता कि चलो ठीक है हम हैं इसीलिए कि मनुष्य का कुछ हेल्प हो जाए। बोने के राजा केकरा फुटले नज़र देखा है। जंगल के राजा किसको देखने नहीं जाता है, किसको सुहाता नहीं है? बेस गाछ कटवैया के जब बाजारे बचे है, बेस गाछ कटवा के बेच के जब अपन संपत्ति बढ़वा है। अच्छा पेड़ को, जो अभी छोटा पेड़ है, कच्चा पेड़ है, जवान पेड़ है, उसको काट के और बाज़ार में बेच के अपना संपत्ति बढ़ाता है, उसको ये जंगल राजा देखना नहीं चाहता है।
हाँ, जो बूढ़ा पेड़ है, सूखी डाली है, उसको काट के ले जाता है, उससे इसको कोई तकलीफ नहीं है। के अपन स्वार्थ से बेसी नहीं सोचे पा रहा है। कौन है जो अपने स्वार्थ से ज़्यादा नहीं सोच पाता है, अपने जो स्वार्थ है उससे आगे नहीं सोच पाता है? ये कौन है? ये आदमी है, इंसान है, अपने स्वार्थ से बढ़कर आगे नहीं सोचता है, जिसमें फ़ायदा है वही सोचता है। मंत्री, अफसर, पदाधिकारी, सिपाही की ले अरबों खरबों कर योजना बनवा था। मंत्री, अफसर, पदाधिकारी, सिपाही ये सब अरबों खरबों का योजना क्यों बनाता है? तो नवा नवा बॉन लगवा खातिर, नया नया जंगल लगाने के लिए। बोने के लोर कहनी में आदमी जन की ले आग लगाए दे हल थी। जंगल के लोर कहानी में आदमी लोग किस लिए आग लगा देता है? तो महुआ बिछे खातिर कांटा कुसा साफ करे ले। महुआ चुनने के लिए कांटा वगैरह चुनना है, हटाने के लिए, ताकि हमें चुनने में दिक्कत ना हो, इसलिए साफ़ करने के लिए आग लगा के सबको जला देता है। बोने के लोर कहनी में बोन राजा के कखन बाँस काट काट ले दुख ना है वो है। देखिए पीछे पढ़े तभी तो पहले उसी को फिर से लिखा गया है, लेकिन ये अब पॉइंट में लिखा गया है। पढ़ लीजिए, रिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना बार रिवाइज करेंगे उतना ही दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जखन आदमी जन अपन जीविका ले काटे, जब आदमी अपने जीविका के लिए पेट चलाने के लिए काटता है तब इसको दुख नहीं होता है। जखन आदमी जन अपन सुविधा ले काटे है, अपने सुविधा के लिए काटता है, इसके बिना नहीं चल सकता है, ठीक है। जखन घर एक चूल्हा धरवैया ले काटे है, मतलब घर का चूल्हा जलाने के लिए काटता है कि ये ना हो तो हम चूल्हा नहीं जलेगा, खाना नहीं पकेगा, खाएंगे नहीं, तब राजा, जंगल के राजा को दुख नहीं होता है कि ठीक है काट के ले जाओ। लेकिन कोई काट के बेच के अपना संपत्ति बढ़ाता है, देन उसको प्रॉब्लम है ना, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोने के लोर कहनी है बोन के कौन नाम से डाकल गया है। बोने के लोर कहानी में जंगल को किस नाम से पुकारा गया है? कौन सा संज्ञा है जो जंगल को संबोधित करता है? तो वो था बोन राजा, जंगल का राजा, जंगल राज, ठीक है। बोने के लोर कहनी में केकरा कहल है तो हैं जितना दुख हाथ औकर ले हामिन कम दुखी नखी। जंगल की कहानी में कौन किसको कहता है? कौन किसको कहता है कि आप जितना दुखी हैं उससे कम दुखी हम लोग भी नहीं हैं। आप जितना दुखी हैं उससे कम दुखी हम लोग भी नहीं हैं। ये बात कौन कहता है, किससे कहता है? यह बात आम आदमी कहता है बोन राजा से, जंगल राजा से, जंगल राज से कहता है आम आदमी कि आप दुखी हैं, लेकिन आपसे कम दुखी हम लोग भी नहीं हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं। आगे देखिए, बोने के लोर कहानी से के मन मुस्वाई रही जाहला। बोने के लोर कहानी में कौन अपना मन को महसूस के रह जाता है, उदास होके रह जाता है? कौन है ये? तो बोन राजा, जंगल राज। बिना हमर गौड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलतन। कौन कहानी कर कथन लागे कि बिना मेरे पैरों में गिरे कोई उपाय नहीं चलेगा। यह कथन किस कहानी का है? तो ये है बोने के लोर कहानी का। हल्का ठंड खातिर खोट्ठा शब्द है। हल्का ठंड के लिए खोट्ठा में कौन शब्द है? तो ये है महूजाड़। महूजाड़ कहिए या महुआजाड़ कहिए, एक ही बात है। जकर सब ले सागु पूजा कर रहा ओकर घर उजड़ा के भोगते। ये बात केकरा ले कहल गेल है कि जिसको सबसे पहले पूजा करते हो उसी का अगर उजाड़ते हो तो ये इसका दुख जो है कौन झेलेगा, कौन भोगेगा इसको? यह बात किसके लिए कहा गया है, कौन कहा है? तो जंगल के राजा ने कहा है, जंगल राज ने कहा है और हाथी के लिए कहा है। आखिर इसको ये जो लिखा गया है सब ले आगू पूजा कर रहे हैं, जिसको सबसे पहले पूजा करते हैं, मतलब क्या? गणेश जी को सबसे पहले पूजा किसका होता है? गणेश जी का होता है। और गणेश जी का माथा कैसा है? हाथी का है ना। तो वही कहता है कि जिस हाथी का पूजा करते हैं सबसे पहले उसी का घर उखाड़ दे रहे हैं, उजाड़ दे रहे हैं, तो इसको ये जो पाप हो रहा है इसको कौन भोगेगा? आपको ही भोगना होगा, आदमी लोग को। बोने के लोर कहनी आखिर में पछताए कि बोने के सर ने ककरा जाए बात करल गेल है। जंगल के आंसू कहानी में आखिर में सबसे लास्ट में पछता कर किसको जंगल के शरण में जाने का बात कहा गया है कि तुम कहीं चले जाओ, लास्ट में यहीं पे आओगे रोते हुए मेरे पास, मेरे कदमों में। कौन कहा है ऐसा? जंगल कहा है। किसको कहा है?
आदमी को कहा है, इंसान को कहा है, जो कॉमन मैन है उसको कहा है। बोने एक लोर कहनी है, केकरा केकरा मोटाइल और मालामाल होते के बाद करल गेल है। जंगल के आंसू कहानी में किसका किसका मालामाल होने का, अमीर होने का बात किया गया है। सिपाही को, फॉरेस्टर को, जो जंगल के अफसर हैं वो सब। रेंजर बोने क्लोर कहानी में के केकरा कहलाई, हामिन कर केस कहियो ख़त्म नहीं होते है, हामिन के छोड़वे जमानत लिए कोई कहियो ने जी हैं जा है, हामिर का ज़िंदगी तो है ना देखा है। ये बात कौन कहता है, किससे कहता है? कहता है हम लोग का दुख केस जो है, सॉरी केस, हम पे जो केस लगता है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा। हम लोग का छुड़ाने के लिए, जमानत के लिए कोई नहीं जाता है, और हम लोग की ज़िंदगी तो आप देख ही रहे हैं ना। यह बात कौन कहता है, किससे कहता है? तो ये बात आम जन कहता है, जंगल राज से, जंगल से कहता है कि हम लोग का केस ख़त्म नहीं हो सकता, जंगल लकड़ी चोरी का केस जो है ना वो ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये था। हम जीएफ कैसे पढ़ेंगे अगले क्लास में। बोनेग्लोर हम लोगों ने पढ़ा, ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करता हूँ सारी बातें इसमें कंप्लीट किया गया होगा। कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या पूरी कहानी पढ़ना है तो वीडियो को आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट अवेलेबल है हर सब्जेक्ट का, हर बुक का, खोट्ठा में हर बुक का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो पढ़ाई हुआ है आपको जिससे भी ज़रूरत है, किसी भी सिलेबस का, किसी भी कोर्स का, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।